हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे आधुनिक मीरा कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी कवयित्री जिनकी कलम से दर्द और भक्ति दोनों एक साथ बहते थे। जी हां, आज हम महादेवी वर्मा और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे, जिनकी कविता ने न जाने कितनी पीढ़ियों को छुआ है। उन्हें ये उपाधि दी गई आधुनिक मीरा, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि जानते हैं, उनकी कविताओं में बिल्कुल मीराबाई की तरह ही प्रेम, बिछो और उस एक अनजाने प्रियतम के लिए गहरी तड़प महसूस होती है। और यही भावना उनके पूरे साहित्यिक सफर का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु बनी रही। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उन्हें आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं। फिर उनके जीवन और पढ़ाई लिखाई पर एक नजर डालेंगे। हम उनकी सबसे मशहूर रचनाओं को देखेंगे, उनकी कविता की आत्मा को महसूस करेंगे और हाँ, आखिर में उन चुनौतियों को भी जानेंगे जिन्होंने उनकी कला को वो रूप दिया जो आज हमारे सामने है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आधुनिक मीरा का परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक मानी जाती थीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उनकी कविता की आत्मा को समझना हो ना, तो बस ये 3 शब्द याद रखिए: वेदना, करुणा और रहस्यवाद। मतलब उनकी लेखनी में आपको गहरा दर्द भी मिलेगा, उस दर्द से निकली सहानुभूति भी, और परमात्मा के साथ एक अनकहा रहस्यमयी रिश्ता भी। इन तीनों का एक कमाल का संगम था उनकी कविता में। अच्छा, तो अब चलते हैं उनके जीवन और शिक्षा की तरफ। देखते हैं कि वो कौन थी और कैसे एक साहित्यिक आइकॉन बनी। उनके जीवन के कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालते हैं। 1907 में फर्रुखाबाद में जन्म हुआ, और जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में 1916 में उनकी शादी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और 1932 में संस्कृत में एमए किया। फिर 1987 में प्रयागराज में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताता है। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, क्योंकि उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। पर असली और सबसे गहरी प्रेरणा उन्हें मिली अपनी मां हेमरानी देवी से। वो बहुत धार्मिक थीं, खुद कविताएं लिखती थीं और मीरा के भजन गाती थी। बस यहीं से महादेवी जी के अंदर आध्यात्मिकता और कला के बीज पड़े। चलिए अब बात करते हैं उनके काम की, उनकी रचनाओं की, जो सिर्फ कविता तक सीमित नहीं थीं, बल्कि गद्य में भी उतनी ही मजबूत थीं। उनके कुछ सबसे जरूरी काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। लेकिन एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है यामा, जो 1940 में आई। असल में ये उनके पहले 4 संग्रहों का एक संकलन था, और इसी एक महान कृति के लिए उन्हें 1982 में भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि महादेवी वर्मा की 2 दुनियाएं थीं। एक तरफ जहां उनकी कविता रहस्यवाद, प्रेम और परमात्मा से रिश्ते की बात करती थी, वहीं दूसरी तरफ उनका गद्य वो समाज की कड़वी सच्चाइयों जैसे गरीबी और शोषण पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करता था। मतलब एक ही कलम 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं को साध रही थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उनकी कविता की आत्मा को, उसके सार को छूने की कोशिश करते हैं। ये जो दस्तावेज है, ये उनकी कविता की खासियत बताता है। इसमें से हम 2 सबसे जरूरी चीजों को समझेंगे जो उनकी पहचान बन गई: वेदना और रहस्यवाद। वेदना, ये शब्द उनकी कविता का केंद्र है। पर यहाँ वेदना का मतलब सिर्फ अपना निजी दुख या दर्द नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरी दुनिया के दर्द से जुड़ने वाली एक गहरी करुणा है। उनका मानना था कि दुख इंसान को बेहतर बनाता है, और उनकी कविता इसी सार्वभौमिक भावना का एक जरिया बन गई। और दूसरा शब्द है रहस्यवाद। इसे ऐसे समझिए, ये आत्मा का उस परमात्मा से, उस अनंत शक्ति से जिसे वो प्रियतम कहती थीं, एक गहरा, खामोश और प्यार भरा रिश्ता है। उनकी पूरी कविता इसी दिव्य कनेक्शन की खोज है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की बातें गीतों में ढल जाती हैं। अच्छा, उनकी कविता की गहराई तो हमने समझी, पर क्या ये सब लिखना इतना आसान था? अब उस पहलू पर आते हैं जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, यानी उनकी रचना के पीछे की चुनौतियां और संघर्ष। ये दस्तावेज हमें उनकी जिंदगी के उन संघर्षों के बारे में बताता है, जो सामाजिक भी थे, भावनात्मक भी थे और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े भी थे। उनकी 4 बड़ी चुनौतियों को समझते हैं। सबसे पहला, सामाजिक संघर्ष।
शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने एक सन्यासिनी की तरह जीवन जिया और उस जमाने में एक अकेली महिला होकर करियर बनाया। ये अपने आप में एक विद्रोह था। फिर दूसरा, भावनात्मक बोझ। लगातार दर्द और बिछोह पर लिखना ये किसी को भी मानसिक रूप से थका सकता है। तीसरी चुनौती थी समय की कमी। वो सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, वो एक प्रिंसिपल थीं, कुलपति थीं, संपादक थीं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच लिखने का वक्त निकालना लगभग नामुमकिन था। और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी दो दुनियाओं में संतुलन बनाना। एक तरफ उनकी कविता की रहस्यमयी दुनिया और दूसरी तरफ गद्य की जमीनी हकीकत। इन दोनों को एक साथ साधना ही उनकी असली परीक्षा थी। और ये जो कोट है, ये उनकी इस पूरी जद्दोजहद को एक लाइन में समेट देता है। दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं और शैलियों को एक ही मस्तिष्क में साधना एक जटिल रचनात्मक अभ्यास था। सच में ये उनकी कमाल की क्षमता को दिखाता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, किसी कलाकार का संघर्ष उसकी कला को किस तरह से गढ़ता है। महादेवी वर्मा की जिंदगी इस बात का शायद सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी सबसे गहरे दर्द से ही सबसे खूबसूरत कला जन्म लेती है। एक ऐसी कला जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है।